भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हम सारे जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया हुआ है कि हमारा जो अमृतकाल चल रहा है कि आज़ादी के 75वें साल से लेकर के 100वें साल तक का, इसके दौरान जो ये भी गए हैं, इन्होंने देखा है कि हमारे देश में और जो विकसित देश है उसमें क्या फ़र्क है। और उसमें हम क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच पाए। शुरू के जो 50-60 साल थे उसमें देश को जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो प्रगति की रफ्तार बढ़ानी पकड़नी चाहिए थी शासन को, कहीं न कहीं हमारी कमी रही है। वरना हमारे देश में कोई कमी नहीं थी। सभी इतिहासकार बताते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया होता था, दुनिया की सबसे अमीर सोना यहाँ था, ज्ञान यहाँ पर था, उद्योग यहाँ पर थे, दुनिया हमारे को मानती थी। लेकिन ये बीच में कालखंड आया गुलामी का, हम धीरे धीरे करके पीछे चले गए और हमारे अंदर एक भावना भी आ गई कि भाई हम इन दुनिया के विकसित देशों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, नीतियां बना करके नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेतृत्व में काम करना शुरू किया। छोटे छोटे काम कि गांव में शौचालय बनाओ, अब बहनें, बेटियां, माताएं शौचालय के सुविधा घर में ना हो, बड़ी शर्म की बात थी। देश की आधी आबादी 60 साल की आज़ादी के बाद भी उसको ये नहीं पता था कि बैंक में मेरा भी हिस्सा है। खाता खोलने के लिए उसको 4 आदमियों के 2 की शहादत करनी पड़ती थी। जीरो बैलेंस में खाते खुलवाए, सिलेंडर गैस के देने थे, धुआं से आंखें फूटती थी, सब्सिडी पे वो दिए। प्रधानमंत्री जी खुद झाड़ू देना शुरू किया। छोटी छोटी बातें करके एक रास्ता दिखाया कि हमें कैसे आगे चलना है। और नीतियां बना करके काम किया। पहले वाली सरकारों में होता क्या था कि मैं मंत्री हूँ तो मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, उनकी तरक्की हो जाएगी, कुछ 2-4 कार्यकर्ता हैं उनके काम हो जाएंगे, वो वोटों के ठेकेदार। अपने जनता को एक वोट समझ के लोगों ने काम किया। अब जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वोट समझ के नहीं, अपने माई बाप समझ के, अपना भाई समझ के काम किया है। और इसीलिए मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख रहा था कि 11 साल में 24 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से नीचे निकले। किसान को फायदा हुआ, मजदूर को फायदा हुआ। तो जो हमारे सामर्थ्य है, हम आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। $1 ट्रिलियन का मतलब है कि 86 लाख करोड़ रुपए का, कितने का होता होगा भाई? 86 लाख करोड़ इंटू में 4, ये हमारे देश की जीडीपी है जो हम उत्पादन करते हैं। अभी भी अमेरिका की 31 है, चाइना की 19 है,
और अमेरिका की आबादी 35 करोड़ होगी, हमारी आबादी उनसे 5 गुना, और उनकी आमदनी हमारे से 8 गुना। तो एक आदमी की ओवरऑल जो सुविधाएं उसको मिलती हैं 40 गुना का फर्क है। जो विकसित देश हैं उसमें शासन, सोशल सिक्योरिटी का, हेल्थ का, रोजगार का, शिक्षा का, सम्मान की ज़िंदगी जीने का सबको हक देता है। हम शुरू में कई विदेश देखते थे कि घर के अंदर अगर आपको रोटी पौने वाली कोई सहायक भी लगानी है, वो भी आपकी गाड़ी लेके आएगी, और 7-8 घंटे के बाद 1 घंटा अगर फालतू काम कराया तो उसका डबल रेट का ओवर टाइम देना पड़ेगा। काम की पूजा है, किसी आदमी को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। ये ऐसा अभी भी दुनिया में है। जिन देशों को आप विकसित कहते हो उन देशों में बेरोजगारी नहीं है। कोई वैसे ही बुद्धि से, दिमाग से खराब है, कोई नहीं कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हर आदमी सम्मान की ज़िंदगी जी सकता है। हर आदमी को खूब अच्छे घर का और रहने का, खाने का, पीने का, कपड़े का कोई चिंता नहीं है, और उसको अगर रोजगार से छुट्टी भी मिल जाए तो शासन उसकी सहायता करता है। ये हमारा देश भी कर सकता है। जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर हर आदमी को इसका लाभ मिलेगा। अब जो थोड़ा पैसा हमारी सरकार के पास हुआ, प्रदेश सरकार ने बुढ़ापा पेंशन देना शुरू की, विकलांग की पेंशन दे रहे हैं, केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में पैसे डाले 6-6 हज़ार। अब आप ये कहोगे थोड़े हैं, ये 6-6 हज़ार डाल के भी 3,70,000 करोड़ रुपये खाते में जा चुके हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया कि किसी भी देश की मजबूती क्या है, उसकी सेना से, सुरक्षा से। हमारा ऐसा देश था जिसमें जो आए बम धमाके करे, हम चिल्लाते रहते थे, पानी देना भाई, और वो कुछ नहीं सुनाई होती थी। आपने देखा होगा मोदी जी के काल में हमने धारा 370 समाप्त की। ये कहते थे वे कश्मीर में आग लग जाएगी, सारे देश हमारा बहिष्कार कर देंगे। ये समाप्त हुई और उसमें खुशहाली आ भी रही है। हमारे पड़ोसी देश को ये बर्दाश्त अभी भी नहीं है। उसने 3 बार घटनाएं की है, तीनों बार हमारी सेना ने उनको घुस के मारा। पहले क्या होता था, कभी हम अमेरिका की तरफ देखते थे, कभी यूरोप के देशों की तरफ देखते थे, पंचायत करते थे, भारी कौन सुनवाई करता था। अब हम जब कार्रवाई करते हैं तो कोई बीच में बोलने वाला नहीं आता। आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान हमारे से अलग हुआ 1947 में। अलग होते ही उसने हमारा आधा कश्मीर हड़प लिया, और उस टाइम की शासन ने कश्मीर के मुद्दे को यूएनओ में ले गए, उड़ जाके उसको छोड़ दिया। और 1960 में ये फैसला कर लिया हमने कि हमारी जो नदियां हैं 6, उसमें से 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को जाएगा। और कमाल की बात यह है कि वो पाकिस्तान ने उस टाइम कहा कि हमारे पास तो नहर बनाने के पैसे नहीं, नहर भी नहीं है। भारत के द्वारा नहर बनाने के लिए उनको करोड़ों रुपए भी दिए गए। उसके बाद से हमारे यहाँ आतंकवादी भेजे, हमारे यहाँ बम ब्लास्ट करे, हमारे साथ कितने युद्ध कर लिए। किसी शासन में ये हिम्मत नहीं हुई
ये कह दे कि तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। डरते थे कि दुनिया पता नहीं क्या कर देगी। भाई सक्षम व ताकतवर का दुनिया कुछ नहीं करती। अब हमने कहा पानी बंद कर दिया, कोई बोला बीच में? सब देशों को अपना अपना स्वार्थ है, अपना अपना मतलब है। और ये सच्चाई ये है कि ये पानी बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और ये पानी बंद टाइम तो लगेगा, 1-2 साल लगेगा इस पर यहाँ लाने में, क्योंकि नहर टनल बनानी पड़ेगी, नहर बोड़नी पड़ेगी बहुत दूर, वहाँ लेह लद्दाख से लेकर के इसको इधर लाना पड़ेगा। और ये पानी हमारे राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में लाखों एकड़ ज़मीन को पानी मिलेगा। जो इन्होंने ये घटना की, तीनों बार